हेलो दोस्तों आज समस्या यह है कि हमारे संसार में जितने भी अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, वो जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन का विकास हुआ, गुणों का विकास हुआ, लोगों में ज्ञान प्रखर हुए, वैसे वैसे लोगों ने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को समाप्त किया। यहाँ तक कि नारियों का जीवन बड़ा ही दुखमय और दर्दमय था। तभी तो किसी कवि ने कहा था, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अर्थात नारियों को, बच्चों को जन्म देना और बच्चों का पालन पोषण करने वाला एक मशीन मात्र मान लिया गया था। लेकिन जब विवेकी लोगों ने यह सोचा कि हमारे ज़माने को अगर विकसित करना है, लोगों के जीवन में खुशहाली लाना है, तो नारियों को आगे बढ़ाना होगा। और इसके लिए नारियों को सभी जगह स्थान दिया गया। आज नारियां व्यापार भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, हर भाग में नारियां अग्रसर हो रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जिनको आज दूर करने की आवश्यकता है। जैसे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो होता है, उसमें बड़े बड़े ज्ञानी यह कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान मात्र पुरुषों को करने का चीज है, नारियों का नहीं। तो इसका उदाहरण मैं देता हूं कि जब राजा दशरथ को पिंडदान देने के लिए राम और लक्ष्मण सीता के साथ गया की पुण्य भूमि पर आए थे, तो ब्राह्मण ने कुछ सामग्री लिखकर राम और लक्ष्मण को दिया कि ये सामग्री लाए और तब पिंडदान की विधि विधान से कार्य पूरा किया जाएगा। जब राम और लक्ष्मण सामान उपलब्ध कराने के लिए गए, उसी समय राजा दशरथ पिंड लेने के लिए बेचैन हो गए, आ पहुंचे। और तब मां सीता ने बरगद, फल्गु नदी, कौवा, गाय, ब्राह्मण और तुलसी को साक्षी मानकर पिंडदान दे दिया। राजा दशरथ खुशी खुशी पिंड ग्रहण किए और आशीर्वाद देकर चले गए। जब राम लौट कर आए और पूछे, पिंडदान हो गया? मां सीता ने कही, हां। प्रमाण स्वरूप जब उन्होंने प्रकृति के इन तत्वों से जो साक्षी रूप में थे, उनसे साक्षी मांगा, तो फल्गु नदी, तुलसी, गौ और ब्राह्मण झूठ बोल दिए, मुकर गए कि सीता ने ऐसा कार्य नहीं किया है। लेकिन बरगद ने साथ दिया। कोपित होकर सीता जी ने श्राप दे दिया, हे फल्गु, तेरे अंदर धारा तो रहेगी, लेकिन अंतःकरण में धारा रहेगी, ऊपर ऊपर नहीं रहेंगे। आज भी गया नदी में, फल्गु नदी में जल बहुत कम दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतःगामी धारा बहती रहती है। तुलसी को यह श्राप दिया कि हे तुलसी, गया क्षेत्र में तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा। आज गया में बहुत कम जगह तुलसी देखा जाता है। तुलसी का पर्याप्त विकास धर्म स्थल होने के बावजूद भी नहीं हो पाया। और गौ को श्राप दिया, हे गौ माता, आप इतनी पवित्र होते हुए भी गंदी से गंदी वस्तु भी भक्षण करेंगी, खाएंगी, और आपकी अग्रभाग की पूजा नहीं होगी, पिछले भाग की पूजा होगी, जो आज आप सामने देख रहे हैं। कवि को श्राप दिए कि तुम्हें निकृष्ट से निकृष्ट गले सड़े खाद्य पदार्थ को खाकर ही जीवन बिताना होगा, और पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी माने जाओगे, चारों तरफ अनादर ही अनादर होगा।
जो आज ऐसा देखा जाता है। और ब्राह्मणों को श्राप दिए, हे ब्राह्मण देव, आप चाहे जितना भी दान और दक्षिणा देंगे, कभी आपको शांति विराजमान नहीं होगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मन में दरिद्रता वास करेगी। और आज भी कहा जाता है कि हाथ सूखा तो ब्राह्मण भूखा, अर्थात ब्राह्मणों का पेट कभी नहीं भर पाता है। लेकिन बरगद ने सत्य का साथ दिया था, इसे माँ सीता ने आशीर्वाद दिया, हे बरगद, तुम अधिक दिन तक दीर्घायु बने रहोगे, सारे धार्मिक कार्य तेरे पास होंगे, और जो स्त्रियां तुम्हारे श्रद्धा, विश्वास और मन से पूजा करेंगी वो पतिव्रता कहलाएंगे और उनके पति की आयु भी बढ़ेगी। आज इसका भी प्रमाण देखा जाता है। बरगद अति शीतल है, जिसकी छाया में वो पथिक जिसका कहीं आश्रय नहीं हो वो विश्राम भी करता है। बरगद के शोर जड़ के रूप में बन जाते हैं और आगे बढ़ते ही जाते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता है, बहुत अधिक दिनों तक दीर्घायु बना रहता है। तथा स्त्रियां बरगद की पूजा बड़े मन से करती हैं और उन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है। तो जय हिंद दोस्तों।